यहाँ पर देखो ये सारे के सारे क्या है, स्पेशल प्राइवेट है। ये सारे इतने सारे फंक्शन इसके लिए इनबिल्ट डिफाइन किए गए हैं, लेकिन इनको हम लोग जल्दी एडिट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको जल्दी हम लोग एडिट नहीं करते हैं। ये सारे फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज हुआ है, ठीक। इनको हम लोग जल्दी ओवरराइट नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो। अ, अच्छा एक काम करते हैं, इस एक बार हम लोग ये जो स्पेशल प्राइवेट है, एक दो फंक्शन को हम लोग ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एक लेंथ नाम का फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए लेंथ नाम का फंक्शन है, और ये इस लेंथ नाम का फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है ना। जैसे हमने लिखा एक्स इक्वल्स टू ABC, और अगर हम लिखते हैं लेन, लेन फंक्शन जब हम लिखते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है, ये वाला लेन वाला फंक्शन कॉल होता है। और यहाँ पर अगर हम एक्स लिखते हैं तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है 3, ठीक है। आउटपुट आया क्या, 3, इस तरीके से प्रिंट होता है। सपोज हम चाहते हैं कि लेंथ ये इस तरीके से ना प्रिंट करे, ये प्रिंट करे कुछ और, कोई मैसेज प्रिंट करे फिर 3 प्रिंट करे, तो हमें इस लेंथ नाम के फंक्शन को ओवरराइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा, मतलब उसकी डिफिनीशन को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको एक बार ओवरराइट करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हम क्योंकि हम स्ट्रिंग के लिए ये चीज करने वाले, तो स्ट्रिंग क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। स्ट्रिंग क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो हम एक डिफाइन करते हैं क्लास, str नाम देंगे और इसमें str नाम की क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक। देखो str नाम की क्लास पहले से बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, उसको हमने इनहेरिट किया है। और अगेन हमने क्या बनाया, एक str नाम का क्लास बनाया। अब इसके अंदर हमें len नाम का फंक्शन को ओवरराइड करना है। तो हम लिखेंगे क्या, डेफ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर len अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पर एस पी, सॉरी सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ रिटर्न करनी, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हम लोग रिसीव करेंगे जिसकी हम लेंथ बताएंगे। सपोज एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग आएगी, एक्स में एक स्ट्रिंग रिसीव होगी, उसकी लेंथ हमें वो करनी है, रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग, हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम जो लेंथ ऑफ एक्स हम लोग रिटर्न कर रहे थे, लेंथ ऑफ एक्स रिटर्न कर रहे थे, इसकी जगह हम क्या रिटर्न करेंगे, हम कोई एक मैसेज रिटर्न करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पर y इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ इज, पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स, और इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करने के लिए इसको str में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इस तरीके से, ठीक। स्ट्रिंग लेंथ इज एक्स प्लस, और यहाँ पर वाई रिटर्न कर देते हैं। अभी समझाते हैं सारी चीजें। अब एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पर ले रहे हैं ABC, लेन ऑफ एक्स। स्क्वायर्ड एक्स यहाँ से
भी समझा रहे हैं। ओके, यहाँ पर लेंथ फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले कर सकते। ये यहाँ पर दे रहा है str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज ए इंटीजर, मतलब यहाँ से लेंथ फंक्शन कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करके दे सकता, कोई इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करके दे सकता है। तो एक काम करते हैं, मैसेज की जगह हम लेंथ से एक ज्यादा वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। लेंथ से एक ज्यादा वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। तो लेंथ होगी 3, प्रिंट करेगा 4। देखो यहाँ पर लेंथ है एबीसी की क्या 3, और प्रिंट कितना कर रहा है 4 कर रहा है लेंथ फंक्शन। तो अब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अब बनाओगे क्लास का, सॉरी एसटीआर स्ट्रिंग बनाओगे, तो वहां पर स्ट्रिंग की लेंथ एक ज्यादा बताएगा। फिर से हम सारी चीजें बताने जा रहे हैं। इस कोड में हमने क्या किया है, जो हमारी एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं एसटीआर से, ठीक है। एसटीआर से टाइप कास्ट करते थे ना, तो एसटीआर नाम की एक क्लास पहले से कंपाइलर में बनी हुई है। एसटीआर नाम की एक क्लास पहले से कंपाइलर में बनी हुई है। उसी क्लास को हमने यहाँ पर क्या किया है, इनहेरिट किया है। एसटीआर को इनहेरिट किया है, और फिर एसटीआर नाम की हमने क्लास बनाई, ताकि जो एसटीआर नाम की क्लास पहले से बनी हो वो क्या हो जाए, उसमें जो कुछ भी इस क्लास के अंदर हम लिखने जा रहे हैं वो ऐड हो जाए। इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं वो ऐड हो जाए, ठीक है। एसटीआर 2 भी कर सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, एसटीआर ही क्यों कर रहे हैं, ताकि जितनी भी अब हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे वो इस तरीके से आए, मतलब जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, उस तरीके से एग्जीक्यूट करे, ठीक। तो पहले एसटीआर को इनहेरिट किया और सेम नाम से हमने क्लास बना ली। अब इस एसटीआर नाम की जो क्लास है, एसटीआर नाम की जो क्लास होगी पहले से, उसके अंदर एक लेंथ नाम का फंक्शन होगा, पहले से लिखा होगा। हमने उसको ओवरराइट किया। ओवरराइट किया क्या, इस इतने कोड से ओवरराइट किया। हमने ये लिखा है कि काउंट इक्वल्स टू 0। अब जो भी हमारी स्ट्रिंग लेंथ में जो भी पास होगा, तो लेंथ में पास क्या होगा, एक्स। एक्स रिसीव होगा सेल्फ में, ठीक है। फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू एक हम बढ़ाते जा रहे हैं, और फॉर आई इन, यहाँ पर सेल्फ लिख, काम करते हैं एक्स। अब ठीक है, यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे, एक्स लिख रहे हैं तो ये वाला एक्स ये उठा ले रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कायदे से क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करें, सेल्फ में ये स्ट्रिंग रिसीव करेंगे, जो भी यहाँ से लेंथ में पास करेंगे, तो सेल्फ में
ये वाली स्ट्रिंग एबीसी नाम की स्ट्रिंग यहाँ पर पास होगी। काउंट की वैल्यू पहले हमने 0 की है, और जितनी बार सेल्फ एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये स्ट्रिंग ट्रैवर्स होगी तो क्या होगा, 3 होगा काउंट की वैल्यू। 3 होने के बाद हमने एक काउंट में इंक्रीमेंट किया, उतना रिटर्न कर दिया। तो 3 की जगह क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। हम एबीसी एक और लिख दिया हमने करेक्टर। अब देखते हैं, तो अब देखो 5 दे रहा है, जबकि लेंथ क्या है हमारी 4। तो इस तरीके से जो पहले से कंपाइलर में कोड लिखा था लेंथ फंक्शन, उसको हमने फिर से रीराइट कर दिया। अब हम चाहेंगे कि स्ट्रिंग से एक लेंथ ज्यादा दे, तो यहाँ पर हमने काउंट एक बढ़ा दिया। स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम दे, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो 4 है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी प्रोटेक्टेड टाइप के, सॉरी, स्पेशल प्राइवेट टाइप के फंक्शन है, उनको हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन इनको तब तक नहीं छेड़ना है जब तक इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब तक इनकी जरूरत नहीं पड़ती तब तक इनको नहीं कुछ करना है। ठीक है। तो इतना समझ में, ये समझ में आया कि नहीं, कि फिर से समझाएं? हेलो। ये चीज समझ में आई कि स्पेशल प्राइवेट को कैसे मॉडिफाई करते हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। इसी इसी में लेके चलते हैं। एक काम करते हैं हम, एक x इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है। बस इसको डिलीट कर दे रहे हैं, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से dl क्लास हमारी डिलीट हो गई। अब पुराना जो स्ट्रक्चर लिखा होगा स्ट्रिंग का, अब वो आ गया होगा। ठीक है। ये वाला अब हट गया होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक स्ट्रिंग हेलो। ठीक। अब प्रिंट कर रहे हैं हम क्या, एक्स प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो। तो ये हेलो किस वजह से आ रहा है, जो ये हेलो फंक्शन है, हेलो सॉरी, ये जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन बेसिकली इस एक्स, एक्स मतलब एस टी आर, एक्स क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप की ऑब्जेक्ट है। इस स्ट्रिंग के लेंथ, सॉरी, एस टी आर फंक्शन को कॉल करता है। अभी दिखाते हैं, एक सेकंड। हम देखते हैं डी आई आर ऑफ एक्स। यहाँ पर एक str नाम का यहाँ पर एक फंक्शन होता है। str नाम का फंक्शन जो चीज रिटर्न करके देता है वही चीज यहाँ पर प्रिंट होती है प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब इसको एक बार मॉडिफाई करके देखते हैं हम लोग। इस क्लास के अंदर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग इज, यहाँ पर प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना है। अब देखो, हमारी स्ट्रिंग कितनी थी, इतनी ही थी, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, जो चीज हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग इज पहले प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग थी ए बी सी, वो प्रिंट हो रहा है। ठीक, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखो स्ट्रिंग इज ए बी सी बी, इस तरीके से जो भी हमने स्ट्रिंग ली है वो प्रिंट हो रही है। तो हम एस टी आर नाम के फंक्शन को हमने क्या किया, ओवर किया है। एस टी आर नाम का फंक्शन ही स्प्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रिंट में क्या चीज प्रिंट होने जा रहा है वो एस टी आर फंक्शन रिटर्न करके देता है। एस टी आर फंक्शन ये स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा किसको, प्रिंट को। तो प्रिंट ये पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट कर देता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? बेसिकली अभी जो, अगर हम अभी बात करें तो अभी क्या रिटर्न करके दे रहा होगा,
जो पाइथन पाइथन के कंपाइलर में लिखा होगा अभी सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा होगा, str सेल्फ रिटर्न सेल्फ। तो अब देखना इस केस में क्या होगा, जो स्ट्रिंग होगी वही एज इट इज प्रिंट होगी, ए बी सी बी प्रिंट हो गया। अगर हम यहीं पर रिटर्न करके लिख दें, ये तो पहले से जो लिखा गया कोड है जो पाइथन में लिखा हुआ है इंटरप्रेटर में, अब यहीं पर हम कुछ और चीज ऐड कर दें। हमने ऐड कर दिया हेलो, मान लो ऐड कर दिया हेलो, ठीक। तो अब इस स्ट्रिंग के साथ हमारी ये स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी, ठीक। ये ठीक। अब कोई भी दूसरी स्ट्रिंग ले लो, यहाँ पर कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, जब भी कोई स्ट्रिंग हम प्रिंट कराएंगे इसी तरीके से होगा, ठीक है। काम करते हैं, str हम हटा रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो इस केस में अब क्या हुआ, हमारा अब हेलो प्रिंट नहीं हुआ, अब क्या हुआ होगा, ओरिजिनल जो str है, ओरिजिनल जो str फंक्शन है वो कॉल कर रहा, वो कॉल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमने इनहेरिट करके str नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें str लिखना पड़ रहा है, तो इस तरीके से। जब भी हम इनहेरिट करके बनाएंगे कोई क्लास, तो यहाँ पर हमें उस क्लास का नाम लिखना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अब और तो क्लास में अभी कुछ नहीं रह गया, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें थी जो पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे हमने बताया था मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कैसे, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सब चीज क्लास के बारे में, ठीक है। यहीं पर हमारा क्लास खत्म होता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फिलहाल फ्रेशर लेवल पे कुछ भी नहीं है जानने के लिए, जितना कुछ था सारी चीजें बता दी, बल्कि और उससे ज्यादा ही चीजें बता दी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका वो होता है इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इसी से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या क्या होते हैं हम बताते हैं। क्वेश्चन होंगे जैसे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। फिर उसके बाद और पूछते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन वैसे पाइथन में तो फिलहाल नहीं है, बट स्टिल सी प्लस प्लस में आप लोग जान लीजिएगा। फ्रेंड फंक्शन वही है जो प्रोटेक्टेड टाइप के वेरिएबल को एक्सेस करता है, सीधे एक लाइन में बताना है, ठीक। और इसी तरीके से जो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर वही तीन चीज होती है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो हमने शुरुआत में बताया है, ठीक है। तो तीन तरीके के एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं इन जनरल सभी लैंग्वेज में, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, और पाइथन में एक और होता है स्पेशल प्राइवेट, ठीक। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गए, ठीक है। इनका स्कोप पूछ लेते हैं, जैसे पब्लिक कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, प्राइवेट कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, और प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और और इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं बनता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। फिलहाल हमने जो इंटरव्यू क्वेश्चन का वो दिया हुआ है उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ पाइथन के जो नोट्स दिए हैं उसमें होगा, और साथ ही साथ हम ये जो पीपीटी एडवांस पाइथन की पीपीटी वो सेंड करते रहे, फिर हमारी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और पाइथन की क्लास आज यहीं खत्म होती है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ईमेल आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और रिवाइज करना है तो सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, उनकी हम एक प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, प्ले लिस्ट हम सेंड कर देंगे, आप लोग वहां पर देख लेना प्ले लिस्ट एक के बाद एक, ठीक है। तो वहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब सारी चीजें आप लोग के ऊपर है, अब जो भी आती हैं कंपनीज आती हैं, आप लोग को उसके लिए तैयार रहना, इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे पढ़ के तैयार रख लें, उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर हो सकेगा, हो सकता है मुझे ना आता हो, तो उस केस में हम कहीं से भी देख के सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। बट ये है कि इंटरव्यू की तैयारी अब सब लोग कर लेना, क्योंकि हाइपेक्स हो सकता है अब कुछ दिनों में ड्राइव करवाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई कंफ्यूजन है तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज
क्लास को ओवर करते हैं। या कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताना, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक। ओके। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए सबको हमारी तरफ से, ठीक है। और अगर कहीं प्लेसमेंट होता है तो बताना जरूर, ठीक। ओके। थैंक यू सर। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.